हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई आज मैं आप लोगों को अपना कनेडियन गरीब खाना, जिसे यहाँ पर बेसमेंट भी कहते हैं, वो दिखाने वाला हूँ। तो बेसमेंट में तकरीबन चीज़ें जो है ना वो मुझे अच्छी लगती हैं, तीन चीज़ों को छोड़ के। जिसमें पहला जो है वो बेसिकली पार्किंग का इशू है। मतलब जो लैंडलॉर्ड है उनके नेफ्यू भी उनके साथ रहते हैं। अभी फ़िलहाल वो गए हुए हैं, बट लैंडलॉर्ड का कहना है कि उनका आना जाना ऐसे लगा रहता है। और अभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने आपको जो लाइसेंस वाली वीडियो में बताया था, तो अभी तो खैर लाइसेंस का बैड सीन है तो गाड़ी नहीं है, वरना वैसे उनका आना जाना लगा रहता है, तो ये इशू आगे भी हो सकता है। तो पार्किंग का एक मसला है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि यहाँ करीब में कोई ग्रोसरी या इस तरह का जो है ना वो स्टोर नहीं है। तो कम से कम भी अगर मैं बाय वॉक जाता हूँ तो मुझे 30 मिनट्स लगते हैं, जो सबसे करीब जो है ना वो नो फ्रिल्स या वॉलमार्ट वगैरह अगर कहीं पर अवेलेबल है तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम जो है ना मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, क्योंकि वो बेसिकली अंदर से एंटर से रिलेटेड है। तो अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसमेंट में क्या 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 चीज़ें इंक्लूडेड है और प्राइस वगैरह क्या है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो भाई एंटर हो गए हैं हम, दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं पहले। तो जो तीसरा प्रॉब्लम है बेसमेंट में वो ये है कि एंट्रेंस का, कि जो एंट्रेंस है बेसिकली वो सेपरेट नहीं है। तो आपको जो है ना वो फ्रंट से एंटर होना पड़ता है, मतलब जहाँ पर एंट्रेंस बाकी लोगों की है वहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ से बेसिकली बेसमेंट स्टार्ट होता है। ये जो एरिया है वो है लॉन्ड्री एरिया। तो ये है आपका वॉशर और ये है बेसिकली ड्रायर। तो ये बेसमेंट के साथ ही है, ठीक है ना। और अब हम जो है ना वो बेसमेंट में एंटर होने वाले हैं। ये सारा सामान इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैंने इनको टच नहीं किया, जिस कंडीशन में तो उसी में। तो ये है बेसिकली बेसमेंट की एंट्रेंस। एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पर एक कबर्ड है, जिसमें आपको खाने पीने का सामान और बाकी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर किचन सिंक है, ठीक है ना। ये वाला जो है वो ठंडे का है और ये गर्म का है। यहाँ पर पानी जो है ना बड़ा एक्सट्रीम गर्म और एक्सट्रीम ठंडा आता है, तो आपकी आधी ज़िंदगी तो पानी को जो है ना वो बराबर करने में निकल जाती, ठंडा गर्म बराबर करने में। इसके बाद ये जो है वो आपका इलेक्ट्रिक स्टोव है, ठीक है। फिर ये है आपका फ्रिज। फ्रिज में आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है, अकेला बन रहा हूँ तो ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। इस तरफ आ जाओगे तो ये छोटा सा स्टोर है, यहाँ पर मैंने अपने बैग वगैरह और बाकी चीज़ें जो है ना वो रखी है। तो फिर ये माइक्रोवेव है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा सा इन अप्लाइंसेस के बारे में बता दूं कि ये जितनी भी अंदर जो अप्लाइंसेस हैं वो सारी मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। इसमें से कोई भी जो है ना वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, सिर्फ लॉन्ड्री जो है वो लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करता हूँ। अब जो बेसिकली एक बहुत अच्छा पार्ट है इस बेसमेंट का वो है ये प्राइवेट वॉशरूम। तो बेसिकली वॉशरूम जो है ना मैं हमेशा से प्राइवेट चाहता था, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके साथ अगर कोई शेयरिंग में है तो वो किस तरह जो है ना वो उसको वॉशरूम को यूज़ करता है। तो प्राइवेट वॉशरूम होने का फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से सिस्टम रखते हो, क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो आपको टेंशन नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा मैंने कहा ये शावर है, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर ठंडी और गर्म का बड़ा मसला है। तो अगर आप पूरा इस तरफ कर दोगे तो इस तरफ गर्म हो जाएगा, इस तरफ ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा मतलब इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि आप बिल्कुल जो है ना वो झूले लाल सीन हो जाएगा, और अगर उस तरफ एक्सट्रीम गर्म करोगे तो फिर कूले लाल हो जाएंगे। तो ये वॉशरूम था। अब चलते हैं बाहर, ठीक है। ये जो है बेसिकली सोफ़ा है बैठने वगैरह के लिए, अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो आपके साथ इधर बैठ सकते हैं। फिर ये है डाइनिंग टेबल, ठीक है। इधर खाने वाने का सिस्टम आप कर सकते हो। एक जो शिकायत होती है लोगों को बेसमेंट से वो ये होती है कि विंडो की। तो बहुत सारी बेसमेंट में विंडोज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ही डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि बाहर दुनिया में चल क्या रहा है। तो विंडो वगैरह की स्पेस भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। इसके अलावा ये जो है बेसिकली आपका छोटा सा एक कबर्ड है, ठीक है। ये मेरा जो है ना वो
बैठने का जो है ना वो सिस्टम है, खाने मतलब खाने क्या काम करने का वर्किंग स्टेशन है छोटा सा। ये आपका हीटर है, ये मज़ीद कबर्ड से कपड़े वगैरह रखने के लिए, ये बेड है, सिंगल बेड, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इस बेसमेंट के अंदर। और एक और चीज़ मुझे आपको बड़ी मज़े की दिखानी थी, मतलब इस बेसमेंट में जो है ना फुल माहौल बनाने का भी सीन है, लेकिन उसके लिए मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी। तो मैं ज़रा लाइट बंद करूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ना, ये चेक करें। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो कि फुल जो है ना वो माहौल बनाने वाला सीन है फुल एकदम, ठीक है ना। तो मुझे इसका येलो ब्लू का शेड बड़ा पसंद है, ठीक है ना। और ये लाइट्स मतलब कंटिन्यूस चेंज भी होती है और आप एक कांस्टेंट भी इसमें रख सकते हो, जैसे ये अब कंटिन्यूस ब्लिंक करेंगे। तो जो है ना फुल आप अगर आपने माहौल शाहौल बनाना है तो वो भी सीन है। ये पता नहीं किसने किया, लैंडलॉर्ड ने किया या मेरे से पहले जो रहता था उसने किया है, मगर मेरे को बड़ा ज़बरदस्त सीन लगा इसमें। जो है ना मुझे ब्लू का शेड बहुत पसंद है, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो शेड जो भी आपको रखना हो। जैसे रेड है, ठीक है ना, मुझे ब्लू का शेड इसमें अच्छा लगता है। तो ये आप शेड चेक करो, ऐसा फुल माहौल बन गया ना, इधर फुल पार्टी वाला माहौल बन गया। तो पार्टी आप इधर माहौल वाहौल भी बना सकते हो कमरे के अंदर, विच इज़ रियली गुड, ठीक है ना। तो बस अभी मैं फिर आपको मज़ीद जो है ना डिटेल बताता हूँ कि हाँ। तो भाई अगर बेसमेंट की प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है वो बेसमेंट की $700 इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, जो कि मेरे हिसाब से क्वाइट रीज़नेबल है। मतलब मैंने आसपास जितने भी जो है ना वो बेसमेंट कह लो, इवन प्राइवेट रूम भी देखें तो इससे कम का तो मुझे खैर कोई भी नहीं मिल रहा था। और सब कुछ ऑलमोस्ट मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर लॉन्ड्री, वो लैंडलॉर्ड के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो सब मेरे प्राइवेट यूज़ के लिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो अगर तो जैसे आप नए आ रहे हो इधर कनाडा और आपको अकोमोडेशन की टेंशन है, तो पहली आपकी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले आप अपने किसी फ्रेंड को ढूंढो, किसी जानने वाले को जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हो। अगर वो आपके लिए अकोमोडेशन करवा सकता है तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता होगा, क्योंकि आपका दोस्त खुद जाके पर्सनली वो प्रॉपर्टी चेक कर सकता है या वो बेसमेंट या रेंट रूम चेक कर सकता है कि भाई उसकी कंडीशन एग्जैक्टली वैसी है जैसे वो पिक्चर्स में ओनर दिखा रहे हैं या नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो बेसमेंट है वो भी मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने ही बेसिकली मुझे करके दिया था। पहले वो खुद इधर रहता था, फिर उसको पार्किंग का इशू हुआ और फिर उसकी शादी भी हो गई, वाइफ भी आ गई, तो उसने फिर वो अकोमोडेशन में चेंज कर ली। तो पहली कोशिश ये करें कि आपका कोई दोस्त है, कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी जानने वाला है, अगर वो आपको सिस्टम बना के दे सकता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि फिर आप कीजिए या फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप चेक कर सकते हो और वहाँ से फिर आप कंफर्म करके, क्योंकि लास्ट और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा कि इनमें इश्यूज़ ये होता है कि अक्सर जो है ना वो पिक्चर्स कुछ और दिखाई जाती है और रियल में कुछ और होता है, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है एक एक महीना जो भी आप पेमेंट शेमेंट करके आते हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि भाई आपकी फिर आप नए नए हो, फिर बिला वजह आप किसी के साथ इस तरह मसलों में पड़ो, तो बेहतर ये है कि किसी जानने वाले को बोलो वो कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना जब आप कनाडा में अगर कोई रेंट आउट कर रहे हो, कोई बेसमेंट है, नए आ रहे हो इधर तो। और सबसे अच्छी बात इस बेसमेंट की है कि मेरा कोई लीज अग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जब भी छोड़ना चाहूँ मुझे बस महीने का नोटिस देना है, मैं छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी जानने वाले से लेते हो और किसी जानने वाले के पास रह रहे होते हो किसी के रेफरेंस से, तो आपको बेनिफिट होती है ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना जब आप नए इधर आ रहे हो और आप शुरू शुरू में रेंट आउट कर रहे हो चीज़ें। तो अभी अगर जैसे मुझे कोई रेंट करने का बोले, मतलब मैं अगर अपने लिए कुछ रेंट करना चाहूँ, कोई अपार्टमेंट या रूम, अब चीज़ें ईजी है क्योंकि मैं यहाँ पर करंटली मैं मौजूद हूँ। अगर मुझे देखना है जाके कोई रूम या बेसमेंट तो मैं खुद जाके देख सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जब आप इधर आ जाते हो और फिर चीज़ों का भी आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है ना, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है जब आप रूम या बेसमेंट बुक कर रहे हो, सब चीज़ें। तो बस मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मैंने अपना बेसमेंट भी आपके साथ शेयर कर दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है और यूज़फुल लगी है, और फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ भी देख रहे हो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो।
ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।